हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है इसके अंदर कट ऑफ क्या रहेगी, और इसके अंदर हम बिल्कुल एक लॉजिकल एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, हवा में तीर नहीं चलाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो कट ऑफ है वो किस तरीके से निकाली जाती है। तो इस वैकेंसी फैक्टर कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, और दूसरा होता है कि एग्ज़ाम के अंदर डिफ़िकल्टी कैसी है। इन दोनों पे ही हमारी कट ऑफ डिसाइड होती है। तो इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि जैसे पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 के अंदर, उसमें पेपर 1 जो 250 मार्क्स का होता है उसकी कट ऑफ थी 97.44। ये जो कट ऑफ्स हैं ये जनरल की कट ऑफ हैं। यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उसके हिसाब से मार्क्स घटा सकते हैं। जैसे ओबीसी में आप 2-3 नंबर घटा सकते हैं, एससी एसटी में 10 नंबर के करीब। अगला फिर हमारे पास होता है कि सिर्फ पेपर 1 की कट ऑफ से काम नहीं चलता, हमें पेपर 1+2 दोनों की कट ऑफ क्लियर करनी होती है। तो पिछली बार पेपर 1+2 की कट ऑफ थी 182, यानी कि आप यदि यहाँ पे 100 मार्क्स लेके आए हो तो पेपर 2 में 82, जो कि एक अच्छा स्कोर होता है, वो यदि आप लाए हो तब जाके आपने ये दोनों क्लियर किए होंगे और आपको जो फिजिकल्स होते हैं और मेडिकल्स होते हैं उनके लिए बुलाया गया होगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने भी लोग यहाँ पे बुलाए जाते हैं उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर है वैकेंसी, कि उनके पास पोस्ट कितनी है। जैसे शुरू में इस बार की यदि बात करूँ 2025 की, तो 357 वैकेंसीज थी, लेकिन बाद में इन्हें इंक्रीज़ कर दिया गया, अब अराउंड 430 प्लस हैं। एग्जैक्ट नंबर आप देख सकते हो, लेकिन बढ़ा दी गई थी। तो इसकी वजह से भी जो कट ऑफ है उसके फैक्टर के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अराउंड आप कभी भी कंपेयर करना, जितने लोगों का रिटन एग्ज़ाम क्लियर होता है, जितने भी लोगों को वो फिजिकल्स के लिए बुलाते हैं, वो करीब करीब 6.5 टाइम्स से लेके 7 टाइम्स तक होते हैं। यानी कि आप ये मान लो यदि वो 500 लोगों को बुला रहे हैं, मतलब कि 500 लोगों की वैकेंसी है, तो आप ये मान सकते हो कि वो मैक्सिमम करीब करीब 3500 लोगों का ही रिटन एग्ज़ाम क्लियर कराएंगे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे करीब करीब 6 to 7 टाइम्स जो लोग होते हैं वही पेपर को क्लियर करते हैं, उन्हीं का रिटर्न क्लियर होता है। अब शुरू में वैकेंसी कम थी, बाद में बढ़ी है, तो इससे भी हमारा कट ऑफ के ऊपर थोड़ा सा जो है 5-6 नंबर का वेरिएशन आ सकता है। अब जैसे 23 के अंदर थोड़ी वैकेंसीज कम थी, एग्ज़ाम ठीक ठाक था, तो 118 कट ऑफ गई थी, दोनों की मिला के 196 थी। 22 और 21 में दोनों में कट ऑफ जो है वो अराउंड सेम है, 135 है, 138 है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी कम थी। यदि आप जाके देखोगे काफ़ी कम वैकेंसीज थी, इनकी आधी वैकेंसी थी, तो इसीलिए फिर वहाँ पे जो इनकी कट ऑफ थी वो ज़्यादा गई थी, और इसमें आपका वही 221 + 226। तो अब जो हमारा 2025 है, इस एग्ज़ाम के अंदर डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा था। आप ये कह सकते हो, यदि सही में आप एनालिसिस करो तो शायद हाँ, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट CAPF AC एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर सेट हुआ था, अच्छे अच्छे सवाल पूछे हुए थे, क्वेश्चंस की क्वालिटी जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, यदि आप अराउंड 90 से 95 जनरल में स्कोर कर रहे हो तो बिल्कुल आपके चांसेस हैं। ठीक है, यदि आपका स्कोर 110 प्लस है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप ये मान के चलिए कि बस हो गया आपका, आप अब अपना लग जाइए तैयारी करने के लिए, आपका बिल्कुल बुलावा आ रहा है। पेपर 1+2, क्योंकि साथ में पेपर 2 के अंदर भी आपको स्कोर करना है, सिर्फ 1 के से काम नहीं चलेगा, तो इन दोनों की मिला के आप अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो 180 से 195 तक। इसी के बीच में स्कोर रोटेट करेगा, यानी कि इससे कम ही रहेगा जहाँ तक है, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। तो यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको जो फिजिकल्स हैं उसकी कॉल आने वाली है। ठीक है, रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे जाके देख सकते हो। यदि आपका कोई